श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। अवसर है गीता जयंती। कल सभी ने बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ गीता जयंती का, गीता के अवतरण दिवस का सबने कोई न कोई आयोजन किया। प्रायः आश्रमों में और जो भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण श्लोकों का पाठ करवाते हैं। संभवतः प्रयाग जी के संयोजन में आप सबने, चाहे वो ज्ञान मंदिर रहा हो और चाहे यहाँ सुमित्रा सत्संग भवन में, सबने गीता जी का पाठ किया होगा या श्रवण किया होगा। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं पूरी गीता के पाठ में। 700 श्लोक हैं 18 अध्यायों के अंतर्गत, तो 2-2.5 घंटे में तो आराम से करने में लग ही जाते हैं। तो सभी ने उस कार्य को किया होगा और उसके उपरांत उसी गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत ही यह ज्ञान यज्ञ, और देखें ये नाम भी स्वयं भगवान ने ही दिया है और यही सूत्र हमारे प्रियांक जी ने भी ले रखा है कि अपना कल्याण भी हो और साथ ही साथ जन कल्याण भी हो, सबका शुभ हो। तो सबका शुभ करने के लिए ही इन्होंने संस्था ही बना डाली, शुभम करोति फाउंडेशन, और साथ में सहयोग मिल गया इनको सत्संग समिति का, विधान सत्संग समिति का। देखो, परस्पर भाव के साथ ही हम अपना भी और अन्य का भी कल्याण कर सकते हैं। हमारे पास कोई सामर्थ्य है तो हम उसको लगा दें, दूसरे के पास कोई सामर्थ्य है वो हमारे साथ लगा दें। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो धीरे धीरे इस परस्पर भाव के साथ में एकांगी नहीं कि बस मेरा काम हो जाए, हम अपना एक देखेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। भगवान ने गीता जी में एक एक जीवन के सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता को केवल कोई धार्मिक ग्रंथ ना समझ ले, इसमें धर्म का निरूपण है। प्रारंभ ही है धर्म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म शब्द से ही प्रारंभ है, लेकिन केवल कोई समझ ले कि इसमें धर्म का ही है। और वैसे भी आजकल लोग धर्म की परिभाषा भी अपने हिसाब से बना के चलते हैं और अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा बना करके फिर झंडा बुलंद करते हैं कि देखो धर्म के कारण समाज में विद्रोह हो रहा है। और किसी ने सिखा दी उल्टी पुल्टी बातें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल गलत है ये। जो ये बात कहते हैं, मजहब की बात करते, वही सबसे ज्यादा बैर करते हैं। चाहे वो किसी अन्य समाज के साथ हो, वहां पर भी शांति से नहीं रहते, और जहां फैल चुके हैं वहां पर भी शांति से नहीं रहते। वास्तव में युक्ति सिद्ध होती है धर्म के विषय में। धर्म जो है वो भीतर के जो भी विद्रोह हैं, जो भी द्वेष हैं, क्लेश हैं, उन सब का समाधान करता है, उन सब का नाश करता है। इसलिए आवश्यकता है पहले धर्म को समझने की, और उस धर्म को ही समझाया है भगवान ने गीता जी में। धर्म वो है जो धारण करे, तोड़े नहीं। चित्त की, हमारे अपने मन की, चित्त की एक स्वाभाविक स्थिति क्या है, हम अलग अलग करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम अपना अलग करेंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे। धर्म हम उसको कहते हैं जो मन की ये विखंडनकारी वृत्तियों को दूर कर दे, परस्पर एक सुहाग की भावना को उत्पन्न करे, और ऐसी स्थिति करते हुए उसमें जो इस मार्ग पे चलता है उसका अपना भी कल्याण, प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस। जो भी प्राणी उस धर्म के मार्ग का जब पालन करता है, धर्म का अनुशीलन करता है, तो उसका ये बाहरी विकास भी होता है
और साथ साथ उसका आंतरिक विकास भी होता है। और वो जीवन के जो सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है, परम शांति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, उसको सहज हो जाती है। और साथ ही जगत स्थिति कारणम, और वो जगत की स्थिति को भी बनाए रखता है, उसको कहते हैं धर्म। तो भगवान ने इसमें धर्म का भी निरूपण किया है, क्योंकि धर्म ही मानव मन को शुद्ध करता है। सारी विखंडनकारी, द्वेषात्मक जितनी भी विरोध की वृत्तियां हैं, उन सबको दूर करके मन को शुद्ध करता है। और जब मन शुद्ध हो जाए तो वही जो धर्म के मार्ग पर चल रहा था, त्याग के मार्ग पर, निष्काम कर्म के मार्ग पर चल रहा था, वही फिर अध्यात्म के मार्ग पर, इस आत्मज्ञान के मार्ग पर वो आगे बढ़ता है। उसको ही क्रमशः भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ विशेष बात करनी हो तो बताओ, हम टाइम देते हैं बीच में। अभी मैं इतना लंबा लेक्चर दिया मैंने अनुशासन का, तो किसी को समझ में आ गई, इसलिए बहुत हमने कहा ज्यादा लंबा यहाँ प्रवचन नहीं होने वाला है। आ जाए तो चुपचाप बैठ करके सुने, और किसी को अगर हो कि नहीं हमें अपने मन की बात कहनी है तो फिर हम टाइम देते हैं, माइक पे बुलाएंगे, उसको टाइम देंगे, अब अपने मन की बात आपको क्या कहनी है कहो, है कि नहीं। और बात न ठीक लग रही हो तो पीछे दरवाजा खुला हुआ है, बहुत सावधान पूर्वक। इसलिए कहा ये ज्ञान सत्र है, यहाँ वैसे नहीं दुनिया में आप कथा वथा सुनते रहते हो, कुछ भी करते रहो, वहाँ मेला भी लगा हुआ है, मेला भी घूम लिया हमने, कथा भी सुन ली, इसलिए इसको हमारे प्रियांक जी ने नाम रखा है ज्ञान सत्र। तो धर्म को भी हम ठीक से जाने, क्योंकि धर्म के रास्ते ही, आप कभी देखो हमारी उपासना में भगवान शिव की उपासना करनी है तो शिवलिंग स्थापित है गर्भगृह में, लेकिन गेट पर ही, द्वार पर ही कौन विराजमान है, कहा नंदी जी। नंदी धर्म के प्रतीक है। जीवन में अगर धर्म हो, कर्तव्य पालन हो, कर्तव्य की समझ हो, और कर्तव्य का कोई निर्वहन करता है तो उसमें पात्रता आती है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और नहीं तो जन्म जन्मांतर जल पत्र पुष्प चढ़ाता ही रहता है, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन भगवत दर्शन का जिसके भीतर धर्म प्रतिष्ठा हो, पात्रता भीतर हो, उसको सहज ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो केवल धर्म ही नहीं, अध्यात्म ही नहीं, ये तो मुख्य विषय है गीता जी के, साथ ही हमारा जीवन व्यवहार भी, कैसे हम अपने इस अशांत चित्त को कैसे हम एकाग्र करें, कैसे हम अपने कह सकते अपने पूरे एक जीवन व्यवहार को कैसे हम संभालें, कैसे हम अपने परिवार में रहें, कैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, हम समाज में जाएं तो समाज में किस प्रकार से हम रहें। आप समझ लें, हर प्रकार का नीति इत्यादि का भी इसमें आपको सूत्र मिल जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा है। दर्शन के क्षेत्र में चाहे कोई भारतीय हो, चाहे कोई हिंदू हो, और चाहे किसी अन्य पंथ मजहब का हो, अगर वो दर्शन के मार्ग में, इस अध्यात्म के मार्ग में अगर आगे चलता है तो कहीं ना कहीं गीता का सहारा वो भी लेता है। केवल हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है कि कोई हिंदू है तो वही पढ़ते हैं, दूसरे भी खूब इसको पढ़ते हैं, खूब अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं, और इसके एक से एक जो गहन सूत्र हैं उनको विचार करके अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अगर उनको अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इस गीता जैसे कोई अछूता रहता नहीं। तो ऐसा यह सुंदर यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और जिसके प्रचार में हमारे प्रियांक जी निरंतर लगे रहते हैं। जब से हमारे साथ संपर्क में आए तब से अपना जो भी इनको अपनी गुरु परंपरा से साधन मिले हुए हैं उनका भी प्रचार प्रसार, गुरुदेव के द्वारा उनको जो वैदिक कर्म कांड यज्ञ की विधा इनको प्राप्त हुई, उसको स्थूल रूप में भी स्वयं करते कराते हैं, साथ में उसके जो सूक्ष्म रहस्य हैं उसको भी समाज में उद्घाटित करते उसका प्रचार करते हैं। और देखो, अगर कोई यज्ञ इत्यादि कर्म को ठीक प्रकार से करे ना तो वास्तव में पात्र बन जाता है ज्ञान का।
इसलिए पूरी गीता का भगवान उपदेश करने के बाद 18वें अध्याय में यज्ञ के साधन पर बड़ा जोर देती है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, कि जीवन में कभी भी यज्ञ दान और तप इसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर कहेंगे यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान और जो तप है ये प्रारंभिक सीढ़ी है। जब कोई इनको सम्यक प्रकार से जीवन में अनुसरण करता है, इसका पालन करता है, तो उसका जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है। मनुष्य को पवित्र करने का ये साधन है। तो उन्होंने अपने जीवन को उसमें लगाया और परिणाम स्वरूप गुरु की कृपा ऐसी कि जब एक सीढ़ी उसकी मजबूत हो जाती है ना, कहते हैं कोई एक कक्षा पास कर ले तो स्वतः ही वो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो हमारे वेद के ही प्रारंभिक जो हैं मंत्र हैं वो है कर्म परक। वो अंतःकरण को अनुशासित संयमित करते हुए पात्र बनाते हैं। और वही फिर वेद के दूसरे जो भाग हैं जिसको हम कहते हैं वेदांत, जो वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम निचोड़, जो भी वेद राशियां, जो भी वेद के मंत्र हैं, उसमें जो भी कर्म, उपासना, योग या जितनी भी विधाएं वहां वर्णन की गई कर्म की, उन सब की अंतिम परिणति है जीव अपने स्वरूप का अनुभव करे, अपने आप को जाने। बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष है सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म का परिणाम यही है कि वो जा करके ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। इसलिए वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम निर्णय, अंतिम सार जो है उसको ही कहा वेदांत। और ये वेदांत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता आती है। 3 प्रस्थान है वेदांत में, अर्थात 3 ग्रंथ हैं। वेदांत का मार्ग बताने वाले 3 ग्रंथ हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और तीसरा है श्रीमद् भगवत गीता। थोड़ा जो पहले जो 2 नाम लिए थोड़े वो क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। गीता जी थोड़ी सरल है, सहज है। और इस श्रीमद् भगवत गीता में वही उपनिषद के ही जो सिद्धांत है उनको ही सरल करके भगवान ने बताया है। उपनिषद में तो केवल ब्रह्म विद्या का प्रसंग है कि कोई साधना करते हुए जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो वो जाए गुरु जी की शरण में, तब गुरुदेव उनकी पात्रता को देख करके उसको ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं। और वो फिर गुरु द्वारा उपदेशित जो महावाक्य हैं उनका चिंतन करते हुए वो अपने स्वस्वरूप को जान लेता है। लेकिन वहां पर चाहिए आवश्यकता पात्रता की, पात्र हो गए, अधिकारी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बड़ी कृपा की, उपनिषदों के उसी सिद्धांतों को यहां प्रतिपादित किया, लेकिन साथ ही साथ उस ब्रह्म तत्व में कैसे हमारी निष्ठा हो, कैसे उसमें हमारी दृढ़ स्थिति हो जाए, उसके लिए जो पात्रता की अनिवार्यता है, उसके लिए जो उपाय हैं, योग शास्त्र भगवान ने उसका भी यहाँ पर निरूपण किया है। इसलिए आप देखोगे हर अध्याय के बाद पंक्ति आती है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। इसमें जो उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या भी और साथ ही उसके उपाय रूप में जो योग की साधना है उसका भी निरूपण भगवान ने गीता जी में किया है। हमारे प्रियांक जी को पूरा आशीर्वाद है कि वो जिस कार्य में लगे हुए हैं समाज में, वास्तव में बड़ा मुश्किल है हमारे हिंदू समाज में जागृति लेकर के आ पाना, बड़ा कठिन काम है। बाकियों को तो सब जो बता दे सब करने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारे सनातन हिंदू धर्म वालों में, वो अर्थ काम में इतना रत हो गए, लगता है कि अर्थ काम मिल जाएगा तो जिंदगी किताब हो जाएगी, और धर्म और मोक्ष कर दिया उन्होंने किनारे। और ये नहीं जानते जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी
जैसी हमारे आस पड़ोस में आती रही हैं, आ रही हैं, कभी यहां भी हो सकती है। और हम बिल्कुल बेसुध होकर के लगता है कि बस रोटी कपड़ा मिल रहा है तो काम चल रहा है। तो ऐसे समाज में जागृति लाना, उनको धर्म से जोड़ना, उनको हमारे वैदिक कर्म कांड से जोड़ना बड़ा कठिन काम है। और उससे भी कठिन काम है उनको ऐसे कर्म कांड में, यज्ञ आदि कार्यों में लगा करके उनके अंतःकरण की शुद्धि कराते हुए उनको ज्ञान सत्र में ले आना, ये समझ लो उससे भी ज्यादा क्लिष्ट कठिन कार्य है। और हमारे प्रियांक उस कार्य में बिल्कुल उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इनको देखा नहीं कि हाँ कि फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि नहीं अब नहीं करूँगा, छोड़ो, बहुत दुनिया बहुत खराब है। हाँ, दुनिया वालों को देखा है, वो कह देते हैं ये बात ज़्यादातर। तो ऐसे ही उनको आशीर्वाद है, निरंतर उन पर ये गुरु कृपा, उनकी धर्मनिष्ठा और अध्यात्म निष्ठा जो उनकी है निरंतर आगे बढ़ती रहे। हम लोग प्रवेश करते हैं अपने गीता जी के सत्संग में। जैसा कि क्रम है, हमने पहले अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक की यात्रा हमने पूरी कर रखी है। 5वां अध्याय हमारा हुआ था बाबा मनोहर नाथ मंदिर में, और उसी की पुनरावृत्ति जो हमारी विधान सत्संग समिति वो भी ज्ञान सत्र कराती रहती है। तो यही पड़ोस में ही लक्ष्मी विहार में, जैसा कि महाराज ने संकेत किया था, तो वहाँ भी हमने 5वां अध्याय सुना था, शायद पिछले महीने ही। अब उसी क्रम में है 6ठा अध्याय। जैसा कि आपने अगर गीता जी के स्वाध्याय चिंतन किया होगा तो प्रायः हम कुछ बातें सुनते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन किया है। कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। 3 प्रकार के योग। और महापुरुष लोग इसका वर्गीकरण कर देते हैं, हमारी पूरी गीता जी का 3 भाग कर देते हैं। 18 अध्याय हैं तो उनका कहना रहता है कि प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं, पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक, इसमें कर्म योग का वर्णन है। कर्म विषय भगवान ने यहां प्रतिपादन किया है, लेकिन वहां पर सूक्ष्म रूप से भक्ति का वर्णन भी है और ज्ञान का वर्णन भी है, लेकिन प्रधानता है उसमें कर्म की। इसलिए अध्याय के नाम भी ऐसे ही, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, और अब आ गया आत्म संयम योग, 6ठा अध्याय। ठीक इसके बाद जो प्रारंभ हो जाएगा 7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय, उसको माना कि उसमें भक्ति का प्रधानता से निरूपण है। तो आप खोलो 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में कुछ पूजा पाठ सिखाई गई हो उसमें, तो ऐसा कहीं वर्णन है नहीं। भगवान सूत्र ही रखते 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो जिस प्रकार से भी मुझको बिल्कुल स्पष्ट रूप में जान जाएगा, कोई संदेह नहीं। अच्छा, भगवान को आप जानते हो कैसे हैं भगवान? जानते हो? आप जो कहोगे ना, जो बताओगे भगवान के बारे में, हम कोई ना कोई संशय खड़ा कर देंगे उसमें। अच्छा, भगवान दयालु हैं या कठोर हृदय वाले हैं? कैसे हैं? नहीं, ये बताओ, दोनों कैसे हैं? भक्त से पूछो जिस पर कृपा हो रही है, भगवान कितने दयालु हैं, और वहीं कितने दुनिया में कहने लग जाते हैं कि भगवान भगवान, कौन भगवान? देखो कैसा व्यवहार समाज में फैला हुआ है। तो क्लियर कुछ पढ़ जाते हो भगवान के बारे में, भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है, उनका रूप क्या है, कैसे उनको हम पहचाने। अच्छा, मान लो भगवान सामने आ जाए, पहचान लोगे? क्या पता कोई रामला कंपनी वाला हो तो राम बन करके आया हो, कैसे पहचानोगे उनको? रूप जानते हो उनका असली रूप कौन सा है? यहां मेरठ के किस मंदिर में भगवान का बिल्कुल असली रूप स्थापित है, पहचानते हो? उनका स्वरूप क्या, उनका रूप क्या, उनका स्वभाव क्या, वो रहते कहाँ हैं, वो करते क्या है, क्या करते हैं वो?
क्या करते हैं? 5वां अध्याय पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वहां एक श्लोक था, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप कहते सब भगवान करने कराने वाले हैं, और भगवान पाप कर गए 5वें अध्याय में। पढ़ा कि नहीं? 5वें अध्याय पढ़ के आते हैं समझ में आता है ना, 6वें अध्याय में हमें बताना पड़ रहा है, फिर इसीलिए पीछे का समय ज्यादा लग रहा है उसमें। क्या कहा भगवान ने? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। जो प्रभु हैं वो लोक के मतलब लोगों के ना कर्तापन को बनाते हैं ना कर्मों को बनाते हैं। या कहते ना मैं कर, आपने कहा वही करवाने वाले हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं वो करवा वो रहे हैं, तो क्या होगा? कर्तापन है ना भीतर, कौन करवा रहा है? आपने कहा भगवान करा रहे हैं। मैं नहीं करता, भगवान ने कहा ना मैं रचना नहीं करता हूं। फिर आपने कुछ किया, कुछ कर्म हुआ सामने, भगवान कहते हैं न कर्म, कर्म भी नहीं। आपने कहा ये दुनिया में सारा जो कर्म का फल है ना भगवान देने वाले, भगवान कहते हैं न कर्म फल संयोगम, मैं कर्म फल का संयोग भी नहीं कराता हूं। अब बताओ कौन है भगवान? जानते हो भगवान को? किसकी पूजा कर रहे हो? किसको पूज रहे हो? किसको ध्यान कर रहे हो? किसकी सेवा कर रहे हो? उनको जानने का मन नहीं होता कि भगवान वास्तव में हैं कौन। भगवान 7वें अध्याय से शुरू करते हुए कहते हैं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तू मुझको समग्र रूप में मतलब कुछ भी शेष नहीं रखूंगा, मैं जैसा हूं जो हूं जहां हूं वैसा मैं तुझको समग्र रूप में बता दूंगा, कोई संदेह नहीं, ऐसा ज्ञान तुझे दूंगा। यहां से भगवान भक्ति को प्रारंभ कर देते। भगवान को जान लेना ही भक्ति है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। समझो गोस्वामी ने यही उठाया इस बातों को। जब तक हम किसी को जानते नहीं अच्छी प्रकार से तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। अच्छा, कल नया एक नौकर रखा था घर में, आज चाबी सौंप के चले जाओ, सत्संग में जा रहे 2 घंटे सत्संग सुनेंगे, दे आओगे? कहा नहीं, अभी उसको 6 महीने साल भर उसको हम देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे। जब देख लिया कि बहुत ईमानदार है तो आप उस पर विश्वास करते हो। कब? जब उसको जान लेते हो, जब उसको परख लेते हो। बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं होता, और जिस पर विश्वास ना उसे प्रेम नहीं होता। ये दुनिया का जो देखा देखी वाला चलता है ना, जो कि पहली नजर में जो हो जाता है वो केवल भ्रम है मात्र। असली बात तो खुलती है जब समय ज्यादा बीतता है ना, तब वो घंटे 2 घंटे का मिलन होता है, सब अच्छा ही व्यवहार करते हैं, असलियत खुल करके आती बाद में। तब फिर होता है कि बस मुंह देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो केवल आभास मात्र था। बिना जाने उस पर किसी पर विश्वास नहीं होता, और जिस पर विश्वास ना हो उससे अपनापन नहीं होता। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और किसी पर प्रेम हो जाए, दृढ़ प्रेम हो जाए, तो समझ लो भीतर भक्ति प्रकट होती। भक्ति माने परम प्रेम। इसलिए भगवान कहते हैं जो हल्का फुल्का भगवान को जानते हैं ना, थोड़ा बहुत जान लिया सुन सुना करके कि हाँ ये भगवान बड़ी कृपा करते हैं, हम चले गए सेवा करने के लिए, और महीना 2 महीना सेवा की काम नहीं बना तो बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, कोई और ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। और जान जाओ तो आपके घर में जो भगवान विराजमान है ना, जो देवता आपने रखे हैं, वही आपके सारे कार्य सिद्ध कर दे। लेकिन जब आप जान लोगे उनको तो उनको जान लेना ही अच्छी प्रकार से, इसी का नाम है भक्ति। जब उनको अच्छी प्रकार जानते हैं तब उनमें मन और बुद्धि जाकर के टिक जाती है, और जिसपे मन बुद्धि टिक जाए, जिससे बिल्कुल प्रगाढ़ अपनापन हो जाए, तो समझ लो आप उन्हीं के भक्त हो। तो ऐसे भगवान ने कर्म की बात कही पहले 6 अध्यायों में, फिर भक्ति की बात कही 6 अध्यायों में, और आगे फिर वास्तविक स्वरूप बताते हैं वास्तव में ज्ञान क्या है। अच्छा, आप सब ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? पढ़े लिखे नहीं हो? जो मैं बोल रहा हूं शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? कि जो जो शब्द बोल रहा हूं इसका ये मतलब है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये, तो क्या नहीं समझ में आ रहा कुछ? हमें लगा जिनको नहीं समझ में आया उतना चला गया वो।
जिसको समझ में आ रहा है बाकी तो बचा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़े लिखे हो कि यहाँ जो लिखा हुआ है पढ़ लेते हो कि नहीं? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विशेषते तामाहु परमां गतिम्। पढ़े रहे कि नहीं पढ़े रहे? जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो ज्ञानी नहीं हो। कहा अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, डिग्री विग्री लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। कहा ठीक है, दुनिया का ज्ञान तो है, दुनिया के विषयों को तो हम जानते हैं। ठीक है, स्कूल ना भी गए हो तो अपना कम से कम अपना जीवन कैसे चलाना उसको तो हम जानते ही हैं। तो दुनिया का सब हम ज्ञान तो हमारे पास में है, लेकिन क्या जिसके द्वारा आप जानते हो उसको जानते हो कभी? जाना कभी? जिसके कारण ये दुनिया का सारा ज्ञान हो रहा है, क्या उसको जाना आपने? बस उस चीज का ज्ञान है ये जो भीतर बैठा है, जिसके प्रकाश में ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, पहले आप किसी विषय को जानते हो या पहले ये जानते हो कि मैं हूं? अपने होने को कैसे जानते हो आप? स्वतः ही तत्स्वयं, वो अपने आप ही पहले प्रकट होता है। मैं हूं, पहले मैंने अपने को जाना, उसके बाद उसके प्रकाश में हम सबको जानते हैं। तो जिसके द्वारा सारा ज्ञान हो रहा है उस तत्व को जानते कि नहीं जानते? जो जान गया सो ज्ञानी, और जो उसको नहीं जाना, दुनिया का सारा ज्ञान था, वो कभी कोई ऐसा निकला हो, वो मोहल्ले में रहता था कोई, निकले बड़ा बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, बच्चों को पकड़ ले, तुम जानते हो महात्मा गांधी कौन थे? अब बच्चे अभी छोटे छोटे थे, नहीं जानते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हो? नहीं जानते। कहा डॉक्टर राधाकृष्ण को जानते हो? ऐसे बड़े बड़े नाम। आइंस्टीन को जानते हो? न्यूटन को जानते हो? वो कहे नहीं। कहा तुम लोग की जिंदगी खराब। एक दिन क्या कहते हैं, वो बच्चों ने पकड़ लिया, तुम रामलाल को जानते हो? उसने कहा नहीं। तो कहा जिंदगी में बाहर ही घूमते हो तो हमारी सोसाइटी का क्या कहते हैं, वो है लाइनमैन, उसको ही जाना तुमने। तो ऐसी दुनिया को तो हम जानते रहे, लेकिन स्वयं को जाना हमने, अपने आप को जाना, उसी का नाम है ज्ञान योग। और आप गीता जी को अगर ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करें तो भगवान ने वास्तव में गीता जी में दो ही योग की प्रतिष्ठा की है। ये तो महापुरुषों ने अलग अलग भाव निकाल दिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन भगवान की वाणी में देखो, सबसे पहले अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की, जिज्ञासु बना, और सबसे बड़ी बात अर्जुन की है वो श्रेयाकांक्षी है, श्रेय चाहता है। वो दुनिया की कोई पदार्थ नहीं, वो ये चाहता है प्रभु मेरे जीवन का कल्याण किसमें है, मैं अगर आया हूं शरीर में तो क्या करूं जिसके द्वारा मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, आती जाती हों। यही बात अर्जुन ने पूछी है दूसरे अध्याय के। देखो, पहले अध्याय में तो अर्जुन ने बस युद्ध को नहीं करना है, उसके लिए जो भी तर्क होते थे भगवान के सामने उसने दिए, और भगवान सुनते रहे। सब सुनते हुए सुनते सुनते भगवान ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में केवल एक प्राथमिक उपचार, भगवान समझ गए कि अर्जुन अपने कर्तव्य पद से भ्रमित हो रहा है। अर्जुन ने पूछा नहीं अभी कुछ। पहले अध्याय में अर्जुन ने इतना कहा, जब सामने सेनाओं को देखा तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयामेचित, दोनों सेनाओं के मध्य आप मेरे रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं यावदेतानिक्षेहम योद्धो कामानवस्थितान, कि इस रण क्षेत्र में कौन कौन युद्ध की इच्छा से यहां पर खड़े हैं, कहीं मैं मुझको किनके साथ युद्ध करना है, मैं एक बार निरीक्षण करना चाहता हूं। और देखो, जीवन का ये सूत्र है, जब भी कुछ करना हो तो थोड़ा कुछ गुण होने चाहिए, थोड़ा निरीक्षण परीक्षण भी कर आना चाहिए। जहां जाओ पहले जा करके उस जगह का निरीक्षण कर लो,
एक बार पूरे खुली आंखों से देख लो कि वहां क्या सिस्टम चल रहा है। और जिसकी तो ये काबिलियत हो जाए एक बार देख सिस्टम को समझने की, उसके बाद वो काम करता है तो उसको सफलता मिलती है। और जो बिना सोचे समझे बस भाग भाग करता रहता है तो जिंदगी भर क्या हुआ, बस धक्के ही खाता रहता है। जहां जाओ, जैसे हमारी समझदारी क्या है, ठीक है हमने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन जैसे ही हम आए एक नई जगह पर, नाम है सुमित्रा सत्संग भवन, विधान सत्संग समिति, कोई नए से महात्मा जी हैं, तो आए तो पहले आते समझदारी क्या थी कि हम आ करके पहले ही यहाँ पर सब समझ लें कि देखो जो आया है वो चुन्नू मुन्नू छोटे मोटे बच्चे लेकर के नहीं आया है। भाई घर में सबके बच्चे होंगे, सब बिना उसके आए हैं, सब आकर के बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर लिया हमने और समझ गए कि यहाँ कुछ विशेष नियम चलते हैं, यहाँ वाला सत्संग नहीं है कि घूमते रहो, बोलते रहो, बात करते रहो, मनोरंजन होता रहे। नहीं समझ पाए, निरीक्षण नहीं कर पाए समय से रहते, तो फिर आपको आक्षेप मिलेंगे, है कि नहीं। इसीलिए बहुत जहां जाओ, किसी के घर भी जाओ तो वहां देखो सबके घर का अलग वातावरण होता है, और नहीं तो फिर लोग कहते अरे यहाँ ऐसा होता है, ये लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसे ही उनके मन के विचार रहते, कुछ समझ नहीं पाते। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, सबकी मनस्थिति अलग है, सबके जगह की परिस्थितियां अलग हैं। तो पहले समझदार है तो वो जहां भी कोई कार्य करना है तो सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा पहले वो निरीक्षण कर लेता है, समझने का प्रयास करता है कि यहाँ जो लोग हैं इनके क्या संस्कार हैं, इनकी क्रियाएं कैसी हैं, इनकी भावनाएं कैसी हैं, और जब उसने निरीक्षण कर लिया तो उसके अनुसार अपने कार्यों को फिर वो करना शुरू करता है। तो सब उससे प्रसन्न रहते हैं। हम लोग यही काम करते हैं, जहाँ जाते पहले निरीक्षण कर लेते हैं, पहले दिन की कोई तैयारी नहीं करते सत्संग के लिए क्या सुनाना है, पहले दिन देखते कौन कौन से श्रोता आएंगे, कई मयासा योद्धव्यम, अब 7 दिन किनके साथ हमें युद्ध करना है ना, तो पहले आके पहले दिन निरीक्षण करते, अच्छा ये लोग आए हुए हैं। तो उसमें देखा कि हाँ कुछ प्रबुद्ध वर्ग के हैं तो उनकी प्रशंसा, उनको थोड़ा प्रोत्साहन, और कोई देखा कि ऐसा है कि जो न तो खुद शांति से बैठेगा और न किसी और को बैठने देगा, तो कहते भैया तुम रास्ता खुला है। क्या किया, पहले निरीक्षण कर ली, उसके बाद सबकी मनस्थिति को भांपते हुए फिर उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो सुनने वाले को लगता है कि देखो ये हमारे दिल की बात कह रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कौन सिखा रहा है, ये गीता जी सिखा रही है। अर्जुन ने यही कहा, पहले कहा मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, नहीं तो सीधे युद्ध शुरू कर देते, नहीं सीधे सीधे कहा। और जब अर्जुन ने देखा तो उसके जो भी भाव थे वो प्रकट हुए। क्या भाव, अहम एशाम मम एते, अरे इनके साथ युद्ध करना है, ये तो मेरे हैं, मैं इनका हूं। और ये जो ममत्व भीतर प्रकट हुआ, इसके कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से, जो उसने स्वयं चयन किया था, अपने उस श्रेष्ठ क्षत्रिय कर्तव्य से अर्जुन फिर पलायन करने लगते हैं, और पलायनवादी विचारों को वहां प्रकट करते हैं। भगवान ने सुना, कुछ कहा नहीं, लेकिन जान गए कि कहीं ना कहीं अर्जुन के हृदय में दुर्बलता आई है। देखो आप खुद चयन करते हो कि हमें क्या करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है या अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाना है। देखो कोई काम में कोई भी संतुष्ट नहीं होता, सबकी महत्वाकांक्षाएं यही होती, कहीं ना कहीं मौका मिले तो हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही प्रधानमंत्री के सबसे सटीक उम्मीदवार हम ही हैं, हमें पता है देश कैसे चलाना है। अरे पूरा घर में चला के देखा है, वो दिखा रखा है, न जाने कहां से आ गए, कुछ समझ में आता नहीं, कभी कुछ कर देते कभी कुछ कर देते हैं। क्या है, हम सब कहीं ना कहीं श्रेष्ठत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर मूलभूत चाह है। अब ये नहीं कि सब प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई घर का मुखिया बनना चाहता है, कोई हर जगह अपनी धाक जमाना चाहता है, हम जहां जाएं वहां हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए, है कि नहीं मन में। और देखो जहां पर आपकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती ना, तो वहां पर अनमने हो जाते हैं। वास्तव में आप हो सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, आप हो वही आत्मस्वरूप।
जिस आत्मा की क्या महिमा है, स्व महिमनी प्रतिष्ठा का जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है, लेकिन उसको हम न जान करके अपने को हमने छोटी चीजों में बांध लिया, कहीं अपने शरीर से, अपनी बुद्धि की स्थिति से, तो हम हो गए सीमित। चाहते हैं हम सबके सब, तो उसके लिए तो कोई ना कोई कर्तव्य है करने के लिए। भगवान जान गए कि हाँ, अर्जुन के भीतर भी कहीं ना कहीं मोह उत्पन्न हुआ है, भ्रम हुआ है कर्तव्य के विषय में। जिसने स्वयं चयन किया था अपने कर्तव्य का, भाई तैयारी तो अर्जुन ने भी की थी, और सबसे ज्यादा तैयारी युद्ध की तो अर्जुन ने ही कर रखी है। इंद्र को प्रसन्न किया है, उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, देवताओं को प्रसन्न करके सभी देवताओं से श्रेष्ठ अस्त्र प्राप्त किए हैं। यहां तक कि भगवान शिव को भी जब वो किरात बन करके आए थे, उनको पराजित किया है, परास्त किया है, और उनको भी युद्ध कौशल में प्रसन्न करके उनसे भी दिव्य अस्त्र की प्राप्ति की है। अब प्रतीक्षारत रहे कि कब ये मौका मिलेगा। जैसे कोई फौज में भर्ती हो जाए तो प्रतीक्षा करता है कब मौका मिलेगा अपनी बहादुरी, अपना शौर्य प्रदर्शित करने के लिए। और मान लो कोई काम ही ना मिले तो, आजकल के नए जमाने के बच्चे हैं, अच्छी कंपनी में उनका हाँ नौकरी लग जाए, लेकिन वहाँ कोई उनको प्रोजेक्ट ना मिले तो प्रसन्न नहीं होते, कहते हाँ ठीक है काम कर रहे हैं। जब उनको उनकी महिमा तब है जब अपना कौशल दिखाने का अवसर मिले। तो अर्जुन को अपना कौशल दिखाने का एक अवसर मिला है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे हम भी चाहते हैं कि हम श्रेष्ठत्व की प्राप्ति करें, लेकिन उसके लिए जो साधनों का हमने चयन किया, मौका आया तो अब देखो ये परीक्षा लेती है, सर्दी का मौसम, सोचा था सुबह उठ करके, सुबह जल्दी उठ करके हम थोड़ा संध्या वंदन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अपना जप करेंगे, पूजन पाठ करेंगे। किसने चयन किया था? कहा हमने। लेकिन सोए और जब सुबह उठे तो थोड़ी देर और सो लेते हैं। क्या हुआ? किससे ममता है? अपने शरीर से, देह से ममता है, तो फिर वो थोड़ी देर फिर वही पुराने समय पे होती ही है कि नहीं? तो ये ममत्व भीतर हो ना, तो व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट होने लगता है। भगवान ने संकेत दिया अर्जुन को, हे अर्जुन ये कर्तव्य का समय है, और जब भी कर्तव्य के विषय में विभ्रम हो, संदेह हो, तो उसके लिए 3 कसौटियां दी। इस आधार पर अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि जब भी कभी कर्तव्य के विषय में संदेह हो, तो देखो इस परिस्थिति में हमारे श्रेष्ठ जनों ने, आर्य जनों ने क्या कार्य किया था, कैसे उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तुम जो सोच रहे हो ये अनार्य है, श्रेष्ठों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा आचरित नहीं है। जिन्होंने भी श्रेष्ठत्व की प्राप्ति की है, ऐसी परिस्थितियों में वो कभी पलायन नहीं करते। फिर दूसरी बात है, भविष्य को देखो। अस्वर्ग्यम, ये जो तुम करने जा रहे हो इससे पाप होगा कि पुण्य होगा? तुम्हारे अपने वर्ण आश्रम, तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार ये पाप है कि पुण्य है? देखो पाप पुण्य केवल चोरी और ये चीजें समझ लेना। तो चोरी बहुत प्रकार की, अहिंसा भी बहुत प्रकार की है। ये नहीं कि आपने आपने समझ लो किसी से कुछ प्राप्त किया है और उस समय आने पर आपने लड़के को नहीं चुराया, तो ये भी चोरी है। भगवान गीता जी कहेंगे, इष्टान भोगानि वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अपदायुभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कि कोई ऐसा है कि सबकी सेवाएं तो ले ली, जो जो उसको इष्ट था, जो जो उसकी इच्छित वस्तुएं थी, सबसे प्राप्त किया, माता पिता की सेवा ली, समाज से भी हमने क्या कहते हैं सेवाएं प्राप्त की, लेकिन मौका आया तो किसी के लिए कुछ करते ही नहीं। तो कौन है वो? ऐसा नहीं किसी ने जाके जेब काटी थी कि चोर है, कहा वो भी चोर है। बहुत मुश्किल है समझ पाना धर्म के रहस्यों को। हाँ, गहना कर्मणो गति, इसी गीता में भगवान 4थे अध्याय में कह के आए, बहुत मुश्किल है समझ पाना। भविष्य को भी देखे कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। तो समझदारी इसी में है। पुराने जो हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, उनके अनुभव, उनसे अनुभव को प्राप्त करें। फिर
भविष्य को देखें कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। अभी तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? कहा उसको अस्वर्गम, जो करने जा रहे हो इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, बल्कि नीचे जाओगे, पतन हो जाएगा, नरक की प्राप्ति करोगे। और तीसरी कसौटी कही, वर्तमान के समाज को भी देखो, वर्तमान में भी, पूर्व के, भविष्य में परिणाम, और साथ में वर्तमान में, कि इस कार्य को करने से आपका सम्मान बढ़ेगा या आपका तिरस्कार होगा। अर्जुन, जो तुम करने जा रहे हो इससे अपकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी, और तुम्हारे भीतर तो ऐसे विचार थे नहीं। कुतस्त्वाकश्मलविदं, तुम्हारे भीतर ये गंदे विचार कहां से आ गए? देखो ये होता है, कहीं ना कहीं समाज, जैसे समाज में हम रह रहे होते हैं वैसे विचार हमारे भीतर आ जाते हैं। आप किसी ईर्ष्यालु का संग करने लग जाओगे, आप किसी द्वेषियों का संग करने लग जाओगे, आपके भीतर द्वेष ईर्ष्या की भावना बढ़ती चली जाएगी। आप किसी नकारात्मक विचार वाले साथ बैठने लग जाओगे, आपकी वृत्तियां केवल नकारात्मक ही बनेंगी। अरे कहाँ होता है, कौन कर सकता है, कहीं किसी को करते देखा है, यही विचार आता है मन में, संशय भीतर आने लगता है। और आप किसी साधक के साथ में, किसी भक्त के साथ में, आप किसी कर्मयोगी के साथ में रहें तो आपके भीतर वो सकारात्मक वृत्तियां आएंगी। बिल्कुल देखो ये कर चुके हैं भगवान की तरह, कहते बहवो ज्ञान तपसः पूता मद्भावम् आगताः। मतलब गीता पढ़े तो देखें ये सब सूत्र भगवान ने जो कहे हैं। अरे चिंता ना करो, बहुत सारे लोगों ने प्राप्ति की है, अपने जीवन का परम कल्याण किया है। तात्पर्य ये है कि तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल भगवान ने संकेत किया, ये विचार तुम्हारे भीतर कहीं से आए, और देखो ये हमारे पतन के जो भी विचार है ना, कहीं ना कहीं को डाल देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि आपको किसके बीच में रहना है, किसके संग में रहना है, किसकी बातों को सुनना है, किसकी बातों को नहीं सुनना है, ये सब सावधानी रखनी चाहिए। भगवान संकेत कर रहे हैं सावधान हो जाओ। और शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता मात्र है। क्लैब्यम पार्थ, क्लैब्य मत बनो, नपुंसक मत बनो। यहां नपुंसक शरीर की बात नहीं है, यहां नपुंसकता है मानसिक नपुंसकता की, कि अपने द्वारा ही हमने कोई निर्णय किया कि हम आज से ऐसा जीवन जिएंगे, लेकिन मौका आने पर अपने उस निर्णय से ही जो डिग जाए, च्युत हो जाए, उसको ही भगवान कहते हैं क्लैब्य। श्रेष्ठ मार्ग से अपने द्वारा चयन किया हमने श्रेष्ठ मार्ग, और समय आने पर हमने कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई दी तो अपने मार्ग का हमने त्याग कर दिया, श्रेष्ठ मार्ग का। भगवान कहते हैं ऐसे मत बनो, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो। और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी सबल का सानिध्य, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी संत, किसी सद्गुरु, किन्हीं भगवान के स्वरूप का आश्रय। वो देखो वो हमें बल देता है। जब आप किसी सबल के साथ में रहते हो तो आपके हृदय की जो दुर्बलताएं वो दूर होती है। आपको लगता है नहीं गुरुजी का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। देखो बल मिलता है, बिल्कुल इसका नाम है भक्ति, कि आपको उनका बल भीतर विश्वास हो, महसूस हो। भगवान ने संकेत किया, लेकिन अर्जुन पुनः अपने मन की भावना को फिर व्यक्त करता है कि युद्ध करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मुझको तो लगता है बस यही है कि मैं इस युद्ध को करने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग करके जीवन जी लूं। भैक्षम अपीह लोके, इस लोक में भिक्षा का जीवन जी लूं, भिक्षा जीवी हो जाऊं। फिर कहता है हमें तो ये भी पता नहीं, यदवा जयेम यदि वानो जयेम, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, हम जीतेंगे या वे हमें जीत लेंगे। भविष्य के प्रति देखो, वर्तमान में अपने कर्तव्य में मोह, कहता है भिक्षा मांग करके। भिक्षा का अधिकार जो शास्त्र है, भिक्षा का अधिकार केवल दो को देते हैं, एक सन्यासी को और दूसरा ब्रह्मचारी को। ब्राह्मण को भी नहीं देते। ब्राह्मण के लिए दान लेना, दान देना ठीक है, आपने किसी का पवित्र कर्म कराया तो उसके बदले जो उसने दक्षिणा दी, आपने दक्षिणा ले ली। लेकिन भिक्षा, अब हम आपसे कुछ मांगे तो क्या हमसे पहले सेवा कराओगे? बाबा जी पहले कुछ करो तो देंगे हम। कहा सन्यासी को भिक्षा मांगने का अधिकार है।
उसने पूरा जीवन समर्पित किया अपने आत्मज्ञान के लिए, आत्मकल्याण के लिए, तो उसको बिल्कुल छूट मिलती है अपने कर्तव्य कर्मों के से संन्यास होकर के। कोई दोष नहीं। शरीर की आवश्यकता है तो शरीर के निर्वहन के लिए भिक्षा मांग करके जीवन जी ले। और वही कोई ब्रह्मचारी है, गया है गुरु के आश्रय में, तो गुरु की सेवा करते हुए, और सेवा में अब गुरु जी का कैसे चलेगा आश्रम, भोजन कैसे मिलेगा, तो जाता है वो जाके भिक्षा मांग करके, लेकिन भिक्षा जो मिल जाए उस पर उसका अधिकार नहीं होता, तभी वो ब्रह्मचारी है। भिक्षा मिले और सोचे कि मैं खुद इसमें से अपना काम कर लूँ, फिर बचा कुचा, तो हमारी महाभारत में कथा आती है एक, तो उसमें अरे लंबी कथा कहता है, इतना समझ ले कि उसका अधिकार नहीं, भिक्षा है तो जो मिला है उसको गुरु को निवेदित करे, फिर उसमें गुरु जी जो उसको देते हैं उसकी आवश्यकता के लिए, और मिलता ही है। गुरुकुल में जाए तो वहाँ उनके भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, और सबसे बड़ी व्यवस्था है विद्या, वो उसका धन है। और जहाँ ये लौकिक धन में उसकी वृत्ति लग जाती है, तब वो अपने ब्राह्मणत्व से, अपने ब्रह्मचर्य से वो च्युत हो जाता है। तो दो कोई अधिकार है, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को। और अर्जुन जो उसका स्वधर्म है नहीं, उसमें उसकी रुचि बनती है। दूसरा, भविष्य की आशंकाओं को देखे, भविष्य के प्रति जो भय की आशंका है, पराजय की आशंका है, उससे वो भयभीत होकर के अपने स्वधर्म का त्याग करने को तैयार है। पहला का परधर्म का अनुष्ठान, जो उसका धर्म है नहीं, वो अपनाने के लिए। दूसरा, जो उसका अपना स्वधर्म है उसको छोड़ने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं मन में एक भावना है कि मैं इन सबको मारने वाला बनूंगा। कहीं देखें, भीतर कर्तापन है अपने भीतर। तो यही सब कुछ संगतियां भीतर भगवान ने देखी, समझी। लेकिन एक बात है कि अर्जुन ने अंततः भगवान की शरणागति स्वीकार की है। दूसरे अध्याय का जो 7वां श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, इतनी बात तो हम लोगों का हरि सत्संग में लोग सुनाई देते हैं, याद कर लेना चाहिए। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि पाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् ब्रूहि तन्मे शिष्य सेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपके प्रपन्न हुआ हूं, आप मुझको उसको अनुशासित करिए। शाधिमाम, मुझे अपना स्वीकार करिए, अपना शिष्य स्वीकार करिए। शिष्य बनकर के आया हूं। शिष्य मतलब जानने की इच्छा से आया हूं। अर्जुन गुरु नहीं बनाते, हमने आपको गुरु बनाया है, कहते मैं आपका शिष्य बनकर के आया हूं। शिष्य मतलब जानने की इच्छा से आपके शरणागत हूं। आप बताइए, मुझको मार्ग दिखाइए, क्योंकि मेरा अपना जो स्वभाव है उसमें एक दोष आ गया है, कृपणता का। कृपणता माने कंजूस। अब वहां कौन सा व्यवसाय कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, कौन सा धंधा पानी चल रहा था, कृपणता आती वहां पर, कौन लेन देन की बात थी, का ये कृपणता भी समझनी पड़ती है। कृपण से कहा ना कंजूस की, और बड़ा उसका मुहावरा है, प्रसिद्ध मुहावरा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तात्पर्य है धन से तन श्रेष्ठ है, लेकिन कोई श्रेष्ठ तन की उपेक्षा कर दे निकृष्ट धन के लिए तो कहें कौन है, कहा कृपण है। ऐसे ही जीवन के कल्याण के लिए जो श्रेष्ठ विचार हैं, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जानते हुए भी कोई निकृष्ट विचारों के लिए उनकी उपेक्षा करता रहे तो कहते हैं वो कौन है, कहा वो कृपण है। और ऐसा कोई है तो कार्पण्य दोष से उसका स्वभाव, ये हमारे जीवन में भी होता है, जानते हुए भी, अच्छी बातें सुनते हुए भी उसको हम जीवन में धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व के जो संस्कार हैं उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे हम भी कुछ जानते हैं, बस यही समस्या है। हमारे गुरुदेव, कुछ गुरुदेव बार बार बात कहते हैं कि तुम्हारी ये क्या कहा जाए, असंस्कारित बुद्धि की आवश्यकता मुझे नहीं है। और जब ये बुद्धि जहां समर्पित हो जाए उसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा और कुछ नहीं। और भगवान गीता में कई जगह, इसमें भी आएगा, अध्याय में भी,
और इतना श्रद्धा पर क्या कहते भगवान ने जोर दिया है। पहले तो कह ही दिया चौथे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कोई श्रद्धा से युक्त है तो ज्ञान की प्राप्ति उसको होती होती है। और इतना बार बार गीता जी में कह देंगे, श्रद्धावान अनसूयश्च, अगर कोई श्रद्धा से युक्त हो जाए इस ज्ञान के प्रति, इसमें कोई दो दृष्टि ना करे, तो उसका भी कल्याण होता है, वो भी शुभ कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त करता है और उसकी भी मुक्ति हो जाती है। किसकी? कहा जिसके भीतर श्रद्धा है। इसमें भी अध्याय में अर्जुन पूछेंगे छठे अध्याय में बाद में कि कोई ऐसा है, आपने बढ़िया ये समग्र योग का के बारे में बताया आपने, लेकिन कोई ऐसा है उसकी श्रद्धा तो है इस ज्ञान के प्रति, इन साधनों के प्रति उसकी श्रद्धा तो है, श्रद्धयोपेता, श्रद्धा से युक्त है, लेकिन अयति, ज्यादा प्रयत्न नहीं कर पाता। हमें लगता है हम लोग इसी में आ जाते होंगे, सब सुनते तो हैं, सुनने में तो मन लगता है, सुनने में मन ना लगे तो क्यों भाग करके आ जाए, और मन ना लगता, श्रद्धा ना होती तो जैसे एक एक दो दो उठ के जाते हैं ऐसे सत्संगों से, तो हम उठ के चले जाते हैं। लेकिन नहीं, मन खींच करके आता है, नहीं सुनना है, सुनने में एक चाह उसकी है, तो इस ज्ञान की श्रद्धा तो है, लेकिन क्या जो सुनते हो, जो गुरु जी ने आज तक सुनाया है, सब करते भी हो नियम से, समय से सारी साधनाएं करते हो, नियम से जप, जो भी संयम है सब करते हो, रोज स्वाध्याय सब करते हो, क्या अपने मन पर नियंत्रण है? कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, कोई कामना नहीं की, का नहीं हो पाता, तो कैसे आयति, तो क्या होता है उसका, ये छठे अध्याय में आएगा। भगवान बार बार कहते कोई श्रद्धा अर्थात अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे, समझ लो वही हो जाता है वास्तविक जिज्ञासु। परखने की भावना नहीं है, निरीक्षण परीक्षण करना है समाज का, निरीक्षण परीक्षण करना है अपनी ज्ञान के विचारों का कि कहां हमें सफलता मिली, क्या हुआ, इस जगत का निरीक्षण परीक्षण करना है, गुरु जी का नहीं। वो तो निरीक्षण परीक्षण जब जगत का कोई विवेक से करे तो उसके भीतर स्वतः वैराग्य आता है और फिर वो जानना चाहता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। हमने तो करके देख लिया, ये कितना मन को जितना वो कह सकते हैं, चाहते हैं मन शांत हो जाए, घर में शांति बनी रहे और घर में गृह युद्ध छा रहता है कि नहीं? केवल घर में ही नहीं, समाज में ही नहीं, अपने भीतर है कि नहीं अशांति। और देखो गीता का ज्ञान कैसा है, गीता का उपदेश दिया गया है युद्ध के क्षेत्र में, अब प्रयोजन क्या है? शांति की स्थापना। समझो, ये है महिमा गीता जी की। इसलिए अगर वास्तव में पूरे विश्व स्तर पर अगर शांति स्थापित करनी है तो आवश्यक है इस ज्ञान की, इस गीता के तत्वोपदेश की, इसको प्राप्त कर ले तो इसलिए आवश्यक है हम स्वयं भी सुने और जहां जहां शांति चाहते सबको ला करके सुनाए, अपने आप हो जाएगी। अगर थोड़ा भी ये ज्ञान के प्रति अगर श्रद्धा भीतर हो गई तो और कोई उपाय है नहीं शांति का, बुद्धि का समर्पण हो जाना ही इसी का नाम है श्रद्धा और यही हमें शिष्य बनाती है। और शिष्य बन करके जानना क्या है? अपने कल्याण का उपाय। अर्जुन ने कहा है यश श्रेयस्यात्, हे प्रभु मुझको निश्चित करके वो मार्ग बताइए जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो। भगवान ने उपदेश किया। अर्जुन तीसरे अध्याय फिर पूछते हैं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्, हे प्रभु मुझको निश्चित करके एक बताओ, ये दो नहीं। मतलब क्या है कि भगवान ने दो मार्ग बताए हैं गीता में। अब ज्यादा बिखराव ये बताया गया है, कहा नहीं ये नहीं, कहा दो मार्ग बताए गए। कोई एक, अर्जुन कहते मुझे एक बताओ, किस लिए? जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। 5वें अध्याय फिर कहेंगे यही बात। ये संन्यास 5वां अध्याय सुना ही था, दो मार्ग हैं, कर्म संन्यास, फिर आप कर्मयोग की महिमा बताते हो। दो नहीं, एक बता दो, किस लिए? मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। ऐसी श्रेय की आकांक्षा से अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की कि हे प्रभु मेरा कल्याण किसमें है। और भगवान जब उपदेश करना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लगभग 28-29 श्लोकों में, 28-29 18-19 श्लोकों में, 11 श्लोक 10 श्लोक पहले निकल गए।
जब 38वें श्लोक तक नहीं हो जाएगा तो है। भगवान ने निश्चित एक उपदेश दिया है, 28 श्लोक लगभग 38वें श्लोक तक, 11वें से शुरू करके 38वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के एक ही उपदेश किया है, उसको नाम दिया है सांख्य योग। इसलिए दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक होगा, एषा ते अभिहिता सांख्ये योग, कि यहां तक अर्जुन ने तुझको जो बताया है वो है सांख्य योग, अर्थात सम्यक प्रकार से, सम्यक ख्यायते, सम्यक प्रकार से जिसको कहा जा सके। अब कहा जा सके तो कहने के पहले उसको विचारना पड़ेगा कि नहीं सम्यक प्रकार से, बिल्कुल सटीक सटीक, अर्थात ज्ञान योग। सीधे कह भगवान कहते हैं यहां तक मैंने तुझको, जो तूने पूछा था कि मेरा श्रेय किसमें है, तो श्रेय का साक्षात साधन, एकमात्र साधन है ज्ञान योग। लाल पे नहीं उधर की सीधी सीधी बात है। आप गीता जी को समझना हो तो अब जो प्रारंभ में सुन रखा था सबका सब, थोड़ा उसको, उस बोझ को कम कर लो। भगवान ने निश्चित रूप से कहा है सांख्य योग, और जिसका प्रयोजन है अपने आप को जानो। अर्जुन कहते हैं मेरा जो स्वभाव है कार्पण्य दोष से उपहित हुआ है, और उसका परिणाम क्या रहा है चित्त में? परिणाम ये हो रहा है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपने धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य के विषय में सम्मोहित हो रहा हूं कि मुझको करना क्या है। देखो अर्जुन ने प्रश्न यहां पे किया, भगवान संकेत कर रहे हैं धर्म का निर्धारण करना है, कर्तव्य का निर्धारण करना है, तो पहले अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। वास्तव में धर्म के विषय में संदेह नहीं होता, कर्तव्य के विषय में संदेह नहीं होता, ये संदेह है अपने विषय में करने वाला कौन है। जैसे यही अगर आ गए सत्संग भवन में आ गए तो मैं कौन हूं यहां पर? मैं हूं वक्ता। तो वक्ता बनते ही मेरे कुछ नियम हो गए कि नहीं? अब बीच में मैं फोन में बात कर लूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखो ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। अच्छा यही सत्संग भवन में सामने आके आप बैठ गए क्या बन करके? श्रोता। तो श्रोता के बनते ही उसके कर्तव्य निश्चित हो गए कि नहीं? क्या कर्तव्य है उसका? फिर अब चुपचाप सुने, है कि नहीं? और किसी को यही पता ना हो कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, तो उसे क्या अपेक्षा करें? फिर कहना पड़ता है भैया आप रास्ता दरवाजा खुला है, आप जा सकते हो, है कि नहीं? समस्या यही है कि हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए भगवान ने उपदेश दूसरे अध्याय का लगभग उपदेश करते हुए यही बात की है, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। और कह सकते हैं इस अहम के को कई के अहम को रख करके परिचय कराया है, और पहले 11वें से 25 श्लोक तक अहम का जो वास्तविक स्वरूप है कि अर्जुन अपने आप को जानो कि मैं आत्म स्वरूप हूं। उसी में आता है न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं वो हूं जिसका ना जन्म है ना मरण है, जो मर मर के दोबारा जन्म लेता है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? जो अजन्मा है, अज, नित्य, शाश्वत, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता, और शरीर के मरने के बाद भी जो नहीं मरता। देखो ये है केंद्र अहम का अपना वास्तविक स्वरूप। मैं आत्मा हूं, और आत्मा को जान लिया तो फिर शोक किस बात का? शोक किस बात का है आपको? मरने का ही तो लगा हुआ है, यहाँ कुछ कम हो जाने का ही तो शोक लग रहा है। हाय हाय ये मिला नहीं, हाय हाय ये छूट गया, हाय हाय ये खत्म हो गया, ये नष्ट हो गया। जान लिया सब आत्मस्वरूप है, केवल मैं ही नहीं। न तेवा हम जात नासम न नेमे जनाधिपाः, ना तू, ना ये सारे राजा लोग, और ना मैं। कोई किसी का भी नाश, आत्म दृष्टि से विचार करो तो इस संसार में किसी का कुछ नाश होने वाला नहीं।
अच्छा, सपने में कभी देखा, कभी विचार करो सपने में क्या क्या दिखाई दिया वहां पर? कुछ मिला, कुछ बिछुड़ गया, अंतिम में क्या रहा? ना कहीं कुछ बिछड़ा था, ना कुछ मिला था, कहा था सब बस कल्पनाएं थी। तो ऐसी ये सारा जगत है, उस आत्मा के ऊपर सब अध्यस्त मात्र है। उस आत्मा को जान लो, और जान लिया तो नहीं वंशोज तुम्हारा, तुम्हें कभी शोक नहीं होगा। लगा कि नहीं, बड़ा कठिन है, समझ में आता नहीं है आत्मा की बात। हमें तो लगता है कि हम अपनी एक जैसे अनादि यात्रा पे निकले हैं, जैसे जिसके कर्म है वैसे उसकी गति हो रही है। तो किसकी आना जाना किसमें है? आत्मा में नहीं, उसको कहते हैं जीव आत्मा। भगवान वहां कहते हैं वास्तविक नहीं है स्वरूप अपना, अनौपचारिक रूप से अगर ऐसा भी अपने को मानते हो कि मैं आने जाने वाला हूं, अपने कर्मों के अनुसार हमारी गति अगति होती है, मैं जीव हूं, तो फिर भगवान कह रहे तो भी शोक करना उचित नहीं है। अगर लगता है कि एक अनादि यात्रा है तो यात्रा में अच्छे सहयात्री बने रहो, अपने कर्मों को संभाल करके करो कि हाँ हमसे भूल करके भी कोई दोषयुक्त कर्म ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो, सत्कर्म में लगे। जैसे कहते ना ट्रेन में यात्रा करते हैं तो थोड़ी बातचीत हुई किसी के साथ में तो अच्छा लगा तो बढ़िया व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? और बढ़िया व्यवहार करते हुए जो अपना लाए थे, मिलजुल के खाना पीना सब कुछ हुआ, नंबर भी बांट लिए एक दूसरे से, और बढ़िया 2-4-10 घंटे का जो सफर था बीता, और ऐसा लगा कितनी बढ़िया। लेकिन जिसका जहां स्टेशन आया तो सब अपने अपने बताते चले गए। लेकिन अच्छे सहयात्री बने तो यात्रा का जो समय था जल्दी कट गया। और मान लो ट्रेन में बैठते झगड़ा हो जाए सीट के लिए तो, और मन में क्लिस्टे रहो उसको देख देख के बार बार, तो क्या होगा? कब आएगी, कब ये बड़ी धीमी चल रही गाड़ी, हर स्टेशन पर रुक रही है, कब इनसे पीछा छूटे, होता है कि नहीं? तो वही जो यात्रा है बड़ी दूभर हो जाती है, कष्टमय हो जाती है। इसलिए जीवन यात्रा है तो अच्छे तरह से जीवन जियो, शोक करने का कोई स्थान नहीं। कहा नहीं, ये भी नहीं, हमें तो लगता है कि मैं शरीर हूं, भगवान कहते हैं तो भी शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि शरीर की स्थिति कैसी है? तो भगवान उसी में आगे कह देते हैं कि ये पहले अव्यक्त में था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि। पहले ये अव्यक्त में था, कुछ देर के लिए पंच महाभूतों का पुतला व्यक्त हुआ है, और निधन के बाद फिर ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या शोक करना? जब तक है इसकी देखभाल करो, इसको समय से रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते रहो, जो ये प्राकृतिक परिस्थितियां हैं इसमें युक्ति निकालते रहो, इसके जो प्रारब्ध हैं उसको स्वीकार कर लो। शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं, तत्व का परिदेवना, फिर क्यों शोक करते हो? और इसके यहां तक भगवान इसके आगे भी कहते हैं कि कई बार आदमी ये लगता नहीं कि मैं देह हूं, लेकिन देह धर्मों को अपना मानता है। जैसे अपनी सामाजिक पहचान, अपनी व्यक्तिगत पहचान, भगवान उसको भी लेकर के आते, उस आधार पर भी आपने अपना जो व्यक्तित्व निर्धारण किया है उसके अनुसार जो कर्तव्य है, संदर्भों के आधार पर आप परिवार में हैं, परिवार के संदर्भ से आपके कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं। सामने माँ आई, पिता आए तो हमने प्रणाम किया, अपने बच्चे आए तो उनको आशीर्वाद दिया, भाई बहन है तो उनके साथ अलग व्यवहार हुआ, है कि नहीं? ऐसे ही शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अपने आप का विचार करते रहो, अपने आप का विचार करते हुए अपने आप को जान लो। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है उसके लिए कहा श्रेय का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। ये कल्याण के मार्ग का साक्षात साधन है आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मदर्शन, आत्मनिष्ठा हो जाए तो कहा कल्याण हो गया उसका। लेकिन सुनने के बाद भी, सुनने के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं बनती, तात्पर्य है कि उस आत्मज्ञान को भीतर टिकाए रखने के लिए, उस आत्मज्ञान को ठीक है श्रवण करते हैं, समझ आता है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बनी रहती।
तात्पर्य है कहीं ना कहीं भीतर पात्रता नहीं। भगवान कहते हैं इसीलिए इस ज्ञान को भीतर धारण करने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए उसका उपाय है बुद्धि योगे तिमाम शृणु। हे अर्जुन, अब इसके बाद उसको मैं इस आत्मज्ञान में निष्ठा कैसे हो, वो पात्रता कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए तुझे मैं योग का मार्ग बताता हूं। योग वहां पर कर्म योग, उसका अनुष्ठान करके तुझको वही गति प्राप्त हो जाएगी। और वहीं पर उपदेश करते पर इसकी महिमा बताएंगे, उसका महात्मा, और फिर जो मूल सूत्र है कर्मयोग का श्लोक याद ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। ये मूल सूत्र है, 4 चरण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, तेरा ही कर्म में अधिकार है। क्योंकि उस ज्ञान में स्थिति नहीं, इसलिए हमारा अधिकार अभी उस सांख्य योग में नहीं बल्कि अभी कर्म में है। तो बात अभी 6 अध्याय में आएगी। अगर आत्मस्थिति हो जाए, हमारी रति तृप्ति मति स्थिति आत्मा में हो जाए, तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आप आत्मस्थिति में हो जाओ, आपको सब ये अपनी आत्मा में और सब में अपनी आत्मा का दर्शन होने लग जाए, शोक भय से आप निवृत्त हो जाओ, आपके लिए कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन ये स्थिति नहीं है, इसलिए आवश्यकता है कर्म की। अभी हम कर्म के अधिकारी हैं, तो जो भी शास्त्र में कर्म बताए गए हैं उन सब का अनुष्ठान जीवन में करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो कभी मुक्ति के मार्ग पे नहीं चढ़ पाओगे। और इस बात को केवल इतने को समझाने के लिए ही भगवान ने 3रा अध्याय सुनाया है। वास्तव में कर्म में अधिकार किस प्रकार से कर्म करें, कर्म करना क्यों अनिवार्य है, उसके भी हेतु दिए हैं। और साथ ही कर्मयोग वास्तव में है क्या, बस इतना समझ लें। कर्मयोग माने ये मन के भीतर ना अपने इच्छाओं के अनुसार भोग चाहते हैं, जैसा हम चाहते वैसा हो जाए। घर में परिवार में सब हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी वासनाओं के अनुसार सब हो जाए, है तो नहीं। कल्पना करते ऐसी परिस्थिति हो जाए और कहीं दिख जाए तो ऐसे ही तो हम भी चाहते हैं अपने, है तो नहीं मन में। अरे ये मन में हो तो सत्संग में भी आते हैं, ऐसा सत्संग मिले तो बात है, और वैसा सत्संग नहीं मिला तो जय राम जी की। यही बंधन है, वासना का बंधन। जो कर्म योग है वो यहीं पर प्रहार करता है। जो ये हमारी वासनाओं के द्वारा अपनी इच्छाएं बन रही हैं, इच्छाएं कामना का रूप ले रही हैं, उपाय है इन इच्छाओं कामनाओं से प्रेरित कर्म में मत लगो, बल्कि ये देखो मेरा कर्तव्य क्या है, शास्त्र ने हमें क्या कर्तव्य बताए हैं। अपने निजी संकल्पों को भगवान कहेंगे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इस कर्म योग में स्थित होकर कर्म करो, और उसका पहला ही है मां फलेषु कदाचन। अपने मतलब बिना, ऐसा नहीं कहने कि बिना फल के कोई करेगा नहीं, फल तो हो लेकिन वो अपने लिए ना हो। एक अपने लिए जीता है, कोई परिवार के लिए जीता है, कौन अच्छा है। एक अपने चावल पकाए अपनी रोटी बनाए वो, या एक पूरे परिवार का की देखभाल में लग जाए। एक कोई परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए। आप देखो जितनी मात्रा में उसके संकल्पों का विलय होता है समष्टि के संकल्पों के लिए, वो उतना बड़ा कर्मयोगी बन जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों ने क्या कहा, महापुरुषों की ऐसी कथनी है, हमारा चित्त इतना उदार हो जाए, उदारता नाम वसुधैव कुटुंबकम, केवल अपना दो लोग का, हम दो हमारे दो नहीं। देखो ये है नए ज्ञान नए संस्कारों की देन। और हमारे यहाँ पूरा गांव क्या कहते हैं एक परिवार होता था कि नहीं, पुराने ग्रामीण अंचल के जो हों, पूरा गांव ही एक परिवार, पूरा एक समाज, पूरा साथ एक चलते थे। तो धीरे धीरे हम संकुचित हो गए। यही हमारे भीतर की संकीर्णता, केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कर्म हो, श्रेष्ठ के लिए अपने संकल्प समर्पित हो जाए। अपने व्यष्टि संकल्प
निजी संकल्प, समष्टि के लिए, सब में ईश्वर की भावना करते हुए। अब देखो यही है, हमारे प्रियांक जी ने पंक्ति पकड़ी है गीता जी की, सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो आप हो जाते हो कर्मयोगी। भगवान ने तीसरे अध्याय में यही समझाने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, साथ ही ये करते करते ही भीतर वो समझ आती है, कर्मयोग से वो ज्ञान भीतर प्रकट होता है जिसके द्वारा आपको समझ में आता है कि वास्तव में ये जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, ये मुझ में नहीं हो रहे बल्कि कहाँ हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों में। ये ज्ञान भीतर प्रकट होता है और फिर कर्मों से संन्यास हो जाता है। चौथे अध्याय में उसका वर्णन किया और पांचवें अध्याय में उस सिद्धांत की जो भगवान कहते हैं मां कर्मफल हेतुर्भूम माते संगोस अकर्मणि, ये स्थूल रूप में बाहर से कर्मों का त्याग नहीं कि हम कुछ करें ही ना, आलसपूर्ण हमारा जीवन हो जाए, ये भगवान को वांछित नहीं कर्म संन्यास से, बल्कि कर्म संन्यास माने कर्म का त्याग कैसे, कर्म तो हो रहे हैं लेकिन उसमें कर्ता पर हमें नहीं बनना। मां कर्म फल हेतु, कर्म फल के हेतु मत बनो। देखो पहली चीज थी ये अपने इच्छाओं के अनुसार भोगने की भावना थी, अपनी बात के अनुसार व्यवस्थाएं चाहते थे, और दूसरा होने लग जाए तो देखा हमने किया ना, हर चीज के हम हेतु बनते हैं ना, कर्ता पर। इस भीतर के पहला है भोक्तृत्व भाव का त्याग, यही है कर्मयोग की साधना, और यही करते करते धीरे धीरे वो सामर्थ्य आती है कि कर्तृत्व का त्याग हो जाता है, करते हुए भी कर्तापन भीतर नहीं आता। पांचवें अध्याय में उसकी स्थापना कर दी कर्म संन्यास योग में, और पूरे दिखाए कौन कौन सी चेष्टाएं, सारी चेष्टाएं करते हुए पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्नन अश्नन गच्छन स्वपन स्वपन ससन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि, सब कुछ करते हुए भी सब कहाँ हो रहे हैं, कहा ये इंद्रिय प्राण शरीर इनमें हो रहे हैं सबके सब। न एव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्विदम्, कर्मयोग की साधना करते हुए अंतःकरण शुद्ध हुआ, प्रशांत हुआ, उसको अनुभव हुआ कि वास्तव में ये सारा कर्ता अकर्ता से मुझ में नहीं, क्योंकि मैं वो आत्म स्वरूप हूं जिसमें कोई क्रिया नहीं, ये सारी क्रियाएं प्रकृति के उससे उत्पन्न गुणों में होती है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये अनुभूति उसको हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसी साधना, ये कर्म की साधना करते करते उसका चित्त संसार के विषयों से, संसार के कर्मों से स्वतः ही उपराम होने लगता है। और फिर जब संसार से उपराम हुआ तो क्या करे, देखो कहीं से कोई किसी चीज को छोड़ दे लेकिन कोई श्रेष्ठ चीज ना पकड़े तो वो कई बार कहते हैं कोई नौकरी छोड़ के बैठ जाता है तो लोग समझदार लोग कहते हैं पहले तूने दूसरी पकड़ी क्यों नहीं, पहले दूसरी पकड़ लो फिर पुराने छोड़ देना। और कई बार कोई आके छोड़ के चला आता है तो बैठा रह जाता है, भाई ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर जमा लिया तब नीचे सीढ़ी से पैर उठाओ ना, और नीचे सीढ़ी से पैर उठा दिया है तो ऊपर सीढ़ी जमा के रखो, है कि नहीं। तो भगवान आगे संकेत करते हैं इस पांचवें अध्याय में ही। देखो लक्ष्य क्या था, अर्जुन ने कहा था मुझको श्रेय की प्राप्ति हो, और भगवान ने उसके निश्चित साधन के रूप में उपदेश किया सांख्य योग का, और सांख्य योग में उस ज्ञान योग में कैसे निष्ठा उत्पन्न हो उसके लिए कर्म योग की साधना बताई, और कर्म योग की साधना बताते हुए उसको संकेत भी कर दिया सावधान दूरेढ़ी अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। वो जो ज्ञान योग बताया था ना उसके ये कर्म का साधन है नीचे वाला है, ऐसा ना हो जाए कि कर्म योग के करते करते आदमी कर्म योग में ही चिपक जाए। एक दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग कि कोई लोटा मांझ ही रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मांझ ही रहा है,
तो वही घाट पर बैठे कोई महात्मा थे, महापुरुष थे, उन्होंने कहा कब तक मांझता रहेगा, इसको कोई अच्छी चीज रख दो इसमें कि मांझता ही रहेगा इसको। तो कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो उस ज्ञान को ही इसमें धारण करें। इसलिए कब तक कर्म की साधना करनी है, तो भगवान वही दूसरे अध्याय में कह भी देते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब ये सारे सुने और सुनने योग जो भी संसार के विषय हैं, जब तक इससे बुद्धि तुम्हारी उपराम न हो जाए, विषयों की जो आसक्ति है जब तक दूर न हो जाए, जब तक ये चित्त की वृत्तियां संसार में रमण कर रही हैं, संसार की विषय में रुचि ले रही हैं, तब तक कर्म की साधना अनिवार्य है। इसके लिए योग का साधन किया जाता है। योग सूत्र प्रारंभ यहीं से होता है, अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन बताते हैं, क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधक। योग की साधना, समाधि की जो साधना है, योग समाधि की, इसके द्वारा चित्त की वृत्तियां संसार के विषयों से उपराम होकर के भीतर निरुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। और शांत हो जाए तो उन शांत निरुद्ध वृत्तियों के द्वारा अपने दृष्टु स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करें। अर्जुन ने उसी अध्याय पूछ भी लिया, ठीक है, ज्ञान योग के द्वारा श्रेय की प्राप्ति होती है, तो जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके क्या लक्षण है? भगवान ने 18 श्लोकों में उनके लक्षण बताए हैं। ज्ञानी की रहनी उठनी बैठनी कैसे सब होती है। और आज अंतिम में कह दिया, एषा ब्राह्मी पार्थ नई नाम प्राप्त हुई यति। एक बार कोई इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले, अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त कर ले, तो उसको फिर संसार में कभी मोह नहीं होता, उस ज्ञान निष्ठ को, उस ज्ञानी को। और स्थित्वा श्यामंत काले भी, अंतिम समय में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करता है। और जैसे भगवान ने पूरा उपदेश कर दिया कि उस श्रेय के लिए ज्ञान की प्राप्ति साक्षात साधन है, उसके उपाय रूप में कर्म योग है। और अर्जुन तू कर्म कर, तेरा कर्म में अधिकार है। अर्जुन ने पूछा तो भगवान फिर तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 5वें अध्याय में फिर उस तत्व का ही निरूपण करते हुए उस आत्मनिष्ठा के द्वारा आत्म में स्थिति हो पा करके तब कर्म का संन्यास। और जब कोई करता है तो कर्मों से उपराम होता है, तो भगवान कहते हैं अब इसको धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। देखो दूसरे अध्याय में लक्ष्य दिखाया था, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। उस ब्राह्मी स्थिति को कोई प्राप्त कर ले तो ब्रह्म निर्माण गच्छति, वो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। और आप 5वें अध्याय के देखेंगे तो 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में वही शब्द 3 बार रिपीट करते हैं। 24वें में सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, वो ब्रह्म भूत हुआ जो योगी है ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर 25वें में फिर कहेंगे लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्मषः, वो जो ऋषि साधना करते अपने पापों को जिसने क्षीण कर दिया है वो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति करते हैं। फिर 26वें में आ जाएगा अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम, जो इस साधना में लगते हुए अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, विदित आत्मनाम, अपने आत्मा को जान लेते हैं, वो भी फिर क्या प्राप्त करते हैं? अभी तो ब्रह्म निर्वाण, उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर इस ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति के लिए? तो भगवान कह रहे ठीक है, कर्म की साधना, कर्म योग की साधना करते करते चित्त हो रहा है उपराम संसार के विषयों से, संसार के कर्मों से, संसार कैसे दुनियादारी से। तो जैसे जैसे संसार से चित्त उपराम हो, इसको फिर लगाओ ध्यान में, श्रेष्ठ साधना में लगाओ, ऊपर की कक्षा में इसको उठाते चले जाओ। नहीं लगाओगे तो वापस ये और भी निचले गर्त में चला जाएगा। इसलिए भगवान इसके 5वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में उस आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसका जो अंतरंग साधन, सबका समीप का साधन है ध्यान योग, उसके सूत्र स्थापित करते हैं 5वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में। इसलिए जब भी हमने सुनाया होगा, चाहे वो मनोहरनाथ बाबा मंदिर में और चाहे लक्ष्मी विहार में, हमने कह दिया 3 श्लोक पर संक्षेप में सुनाए थे। इसका विस्तार 6ठा अध्याय है।
ये भगवान भूमिका स्थापित करते हैं अगले अध्याय की। और ये ध्यान की प्रक्रिया बताई, स्पर्शान कृत्वान वही बाह्यांश, ये बाहर के जो विषय हैं, बहिर्स्पर्शान, ये जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के स्पर्श से जो विषय प्राप्त हो रहे हैं, तो बाहर के विषयों को बाहर कर दो। चक्षुश्चैवांतरे ध्रुवो, और जो अंदर की वृत्तियां हैं, इंद्रियों को भीतर ही रोक लो, और रोक के संयमित कहा करो, ध्रुवो, भ्रुकुटी के मध्य। कैसे? प्राणो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारणो, ये जो नासिका और कंठ में जो अंदर चलने वाली जो वायु है, इसको सम करते हुए, प्राण और अपान को सम करते हुए, भ्रुकुटी के मध्य अपने सारी चेतनाओं को यहां एकाग्र करो। कैसे होगा? यतेन्द्रिय मुनिर मनोबुद्धि, मुनिर मोक्ष परायण, जो मननशील हैं, जो ईश्वर के तत्व को, आत्म तत्व को, जीव के तत्व को जो विचार करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे मुनि। और लक्ष्य क्या है? मोक्ष परायण, जो मोक्ष परायण है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो फिर साधना के द्वारा अपने इंद्रिय, अपने मन, अपनी बुद्धि, इनको संयमित करते हैं। इसलिए हमने कहा, जब तक बाहर की व्यवस्था को आप शांत नहीं कर पाओगे, तो भीतर कैसे शांत करोगे? अगर स्थूल जगत के पदार्थों को आप संयमित नहीं कर पा रहे, उस पर आपका अनुशासन नहीं है, आपका अपने देह पर अनुशासन नहीं, तो भीतर कैसे जाओगे? भीतर समझे, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनको जो संयमित कर लेता है, और परिणाम साधना करते करते ही विगत इच्छा भय क्रोध, वो इच्छाओं के वशीभूत नहीं है। इसलिए कहा कर्मयोग की साधना की तो भोक्तृत्व भावना को दूर किया है, अपनी वासनाओं से जीवन नहीं जीता, बल्कि श्रेष्ठ के अनुशासन में जीवन जीता है, तो अपनी इच्छाओं से विगत हो गया। और जिसके शासन में है, जिसके शरण में है, उस पर दृढ़ विश्वास, परमात्मा में विश्वास है, तो भय नहीं रह जाता। क्या होगा मेरा? जैसे छोटा बच्चा होता है, जब तक वो छोटा होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, चिंता माँ बाप करते हैं, उसको ऊपर उछालो तो उतना खुश होता है। क्यों? पता है कि पकड़ लेंगे। अच्छा, आप बड़े हो गए, आपको उछाले ऊपर तो अगर इतना भी कह दो ना आप किसी से, तुम गिरो मैं तुम्हें संभाल रहा हूं, वो भी 10 बार कहेगा संभाल तो लोगे ना। ऐसा ना मैं गिरूं और ना संभाल पाऊं तो मैं सर फूट जाए मेरा। विगत भय और विगत क्रोध, वो ज्ञान की जो दृष्टि प्राप्त हुई, तो कोई क्रोध किसी, सबको अपने समरूप में देखता है। ऐसा कोई हो गया तो यह सब, जो कोई भी, यह ये नहीं कहा कि अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई निभेद नहीं, यह को जो कोई भी सदा मुक्त एवं, वो सदा मुक्त ही है। और ऐसी इस ध्यान अवस्था में जब ये ध्यान साधता है, तो ध्यान की अवस्था में उसको ज्ञान होता है। किसका? भगवान कहते हैं मुझको जानता, माम ज्ञाता, मुझको जान जाता है। मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं सारा, आप कहते हो ना कि कौन भोग रहा है, कहते हो मैं भोग रहा हूं। भगवान कह रहे नहीं, ये जितने भी आप भोग प्राप्त कर रहे हो ना, भोगने वाला कौन है? भगवान कह रहे मैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये जो यज्ञ आदि तपस्याएं आपने की हैं, उसके एकमात्र भोक्ता भगवान है। वही भीतर बैठ के सब उनके लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो सर्वात्मा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, सबकी आत्मा रूप में विद्यमान होकर के ये सारा जगत उनसे है और उनके लिए है। सबके वास्तविक भोक्ता वही है। सर्वलोक महेश्वरम, वही सारे जगत के नियंता है, महान ईश्वर है, महानतम ईश्वरम, वही महान, उनके ही सब हो रहा है। और तो और सर्वभूतानां सुहृदम, वही एकमात्र सुहृद है। सुहृद माने बड़ी अच्छी परिभाषा दी सुहृद के लिए कि सर्व प्राणी नाम प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारिणम। याद रखना सुहृद की, आगे आएगा इस अध्याय में भी सुहृद बार बार, कि बिना प्रति उपकार की भावना रखे दूसरे पे जो उपकार करे उसको कहते हैं सुहृद। वही सारे जगत के सारे भूतों के वो हैं। ऐसा मुझको जान लेता है, अर्थात भगवान का स्वरूप क्या है वो जान करके, उनके स्वभाव को जान करके, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, जान करके वो शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन शांति? निर्वाण रूपी शांति को।
तो उस सम्यक ज्ञान, उस परमात्मा विषय ज्ञान को के लिए ध्यान हो गया अंतरंग साधन, और उस ध्यान में आरूढ़ होने के लिए उसका बहिरंग साधन है कर्मयोग। इसलिए ये जो पहले के 6 अध्याय आप कहते हो ना, 5 अध्याय की साधना क्या है, अगर किसी के जीवन में वास्तव में कर्मयोग घटित हुआ है तो उसमें सामर्थ्य आती है ध्यान में प्रवेश करने की। और कोई ध्यान में प्रवेश करे तो उसके जीवन में समझ लो कि योग की साधना फलीभूत हो गई है। इसलिए ऐसा कोई योगी है जिसने वास्तव में कर्मयोग की साधना को साधा है तो वो प्रशंसनीय है। और भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं ऐसे कर्मयोगी की स्तुति करते हुए। तो पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, कल से हम लोग चिंतन करेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। सीधे कह दिया कि कोई ऐसा है यह जो कार्यम कर्म करोति, अपने जो भी करणीय करने योग कर्तव्य, अपने जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करता है, लेकिन कैसे? फल के अनाश्रित होकर के। फायदा क्या होगा ये सोच करके नहीं, कर्म फल पर अनाश्रित होकर के अपने जो कर्तव्य कर्म हैं, जैसे शास्त्र बताए हैं, जैसे हमें परंपरा से प्राप्त हुए हैं, उनको करता है। तो ऐसा कोई अगर है कर्मयोगी तो वास्तव में वही योगी है और वही सन्यासी। स सन्यास योगी च न निरग्न चाक्रियः, जो केवल अग्नि का त्याग करके बैठे हुए हैं, जो कर्तव्य कर्म का जिन्होंने त्याग कर दिया, केवल वही सन्यासी नहीं, ऐसा कोई योगी है तो वो भी सन्यासी ही है। ऐसी स्थिति करते हुए भगवान के 6 अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य ये है कि जो भगवान से अर्जुन ने पूछा श्रेय की प्राप्ति, उस श्रेय के लिए जो निश्चित साधन भगवान ने बताया वो है ज्ञान योग। और उस ज्ञान में सम्यक रूप से स्थिति प्राप्त हो जाए उसके लिए अंतरंग साधन है ध्यान योग। ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, जिसको भी दर्शन हुआ है, अनुभव हुआ है, ध्यान की अवस्था में अंतर्मुखता में उसका अनुभव हुआ है। तो सम्यक ज्ञान के लिए ध्यान योग की अनिवार्यता है, और ध्यान योग में प्रवेश करना है तो उसके लिए बहिरंग साधन है कर्मयोग। इसलिए भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं ऐसे कर्मयोगी की स्तुति से, प्रशंसा से। बाकी हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर शाम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।